हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 1 इंच, 1 फीट, 2 फीट 3 इंच यहाँ पर देखिए जो भी लिखा हुआ है इसको किस तरह से लिखते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि 1 इंच को कैसे लिखते हैं। देखिए इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले 1 को लिखना है और देखिए इंच को दर्शाने के लिए यहाँ पर देखिए आपको 2 कोमा को लगाना होगा। इसका मतलब है 1 इंच। अब देखिए इसके बाद है 1 फीट। देखिए 1 फीट को लिखने के लिए सबसे पहले 1 को लिखेंगे और देखिए फीट को दर्शाने के लिए यहाँ पर आपको 1 कोमा को लगाना होगा। इसका मतलब है 1 फीट। अब देखिए इसके बाद है 2 फीट 3 इंच। सबसे पहले 2 फीट को लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 लिख करके फीट को दर्शाने के लिए यहाँ पर 1 कोमा को लगाएंगे। यह हो गया 2 फीट। इसके बाद देखिए 3 इंच है ना, तो देखिए 3 को लिख करके इंच को दर्शाने के लिए आपको डबल कोमा को लगाना होगा। यानी देखिए यह हो गया 2 फीट 3 इंच। अब देखिए इसके बाद है आधा फीट। तो देखिए आधा फीट कैसे लिखेंगे। आपको देखिए 1 फीट का 2 भाग करना होगा, तो इसमें देखिए हम लोग 2 से भाग को लगाएंगे और फीट में है ना, तो यहाँ पर आपको 1 कोमा को लगाना होगा। इसका मतलब है आधा फीट। इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5 फीट। यानी देखिए इसका भी मतलब आधा फीट है। अब देखिए इसके बाद है 1.25 फीट। इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपको देखिए 1 फीट का सबसे पहले 4 भाग करना होगा और देखिए 4 भाग में से जो 3 भाग होता है वह होता है 1.25 फीट। इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए आपको लिखना होगा 3/4 फीट। यानी देखिए यह जो है 1.25 फीट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75 फीट। यानी इसका मतलब है 1.25 फीट। अब देखिए इसके बाद है 1.25 फीट। तो देखिए 1.25 फीट को लिखने के लिए आपको सबसे पहले 1 फीट को लिखना होगा और देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना होगा 1 फीट का आपको 4 भाग करना है और इसमें से आपको 1 भाग को और भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको इसमें जोड़ना होगा 1/4 फीट को। पहले से देखिए 1 फीट है और इसमें देखिए 1/4 भाग और जोड़ेंगे, तो देखिए इस तरह से 1.25 फीट को लिखेंगे। इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 फीट। इसका मतलब है 1.25 फीट। इसके बाद है 1.5 फीट। देखिए 1.5 फीट को लिखने के लिए आपको सबसे पहले 1 फीट को लिखना है और इसमें देखिए आधा फीट और भी जोड़ना होगा। आधा फीट का मतलब होता है 1/2। यानी देखिए 1.5 फीट को इस तरह से लिखेंगे। इसको भी देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 1.5 फीट। यानी इसका मतलब है 1.5 फीट। देखिए लास्ट है 2.5 फीट। इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले 2 फीट को लिखना है और इसमें आपको आधा फीट को और भी जोड़ना होगा। तो देखिए इस तरह से 2.5 फीट को लिखेंगे। अगर देखिए आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो देखिए 2.5 फीट को 2.5 फीट लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2.5 फीट। चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को और भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिए कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखिए 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। देखिए इसको अधिकतर लोग 2.5 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर देखिए यहीं पर आपसे कोई सवाल पूछ दिए कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो आप देखिए सेंटीमीटर के मान को mm में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है
10 mm कहिए या फिर मिलीमीटर कहिए। अगर देखिए 1 इंच के मान को आपको mm में पता करना होगा तो आपको देखिए यह मान में 10 से गुना करना होगा। अगर देखिए आप 10 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 25.4, यानी देखिए 1 इंच में इतना mm होता है। देखिए एक सवाल और भी पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो देखिए 1 मीटर में होता है 39.37 इंच। देखिए यह जो मान है यह एग्जैक्ट मान है। अधिकतर लोग बोलते हैं कि 39 इंच होता है। अगर देखिए आपको यह पता करना होगा कि 1 मीटर में कितना फीट होता है तो इसमें देखिए आपको 12 से भाग लगाना होगा, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। अगर देखिए इसको आप फीट में बदलेंगे तो आपका देखिए आएगा 3 फीट 3.37 इंच। तो देखिए 1 मीटर में इतना फीट इतना इंच होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।